इमेजिन करो कि आप अपना ट्रेड ले रहे हो और अचानक से आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट से लॉस में आना शुरू हो गया और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई, आपकी दिल की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कट करूँ या पोजीशन में रहूँ या ना रहूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी ब्लैंक हो चुके हो। और ये जो इशू है ना वो हर एक नए ट्रेडर्स के साथ आती है और ये जो इशू है वो मेजरली होता है आपके पोजीशन साइजिंग की वजह से। आपका पोजीशन साइजिंग आपके साइकोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपका जो ट्रेडिंग रूल है उसके साथ आपको स्टिक रहने नहीं देता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी में कैसे पोजीशन साइजिंग रखनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे पोजीशन साइजिंग रखनी है, इन बेसिक आपको ट्रेडिंग में ओवरऑल अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी की। अगर यहाँ पर मैं ग्राफ में आपको दिखाऊं तो ये इक्विटी के सारे शेयर्स हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स दिख लेंगे जो भी आपको ट्रेड करना है। जस्ट इमेजिन मैं HDFC को ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो करंट प्राइस है वो 1650 रुपये के आसपास करंट प्राइस है। तो ट्रेड लेने से सबसे पहला जो स्टेप है आपका कैपिटल, ठीक है, कि आपकी कैपिटल कितनी है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी कैपिटल अगर मान लो 50,000 है या 1 लाख है, जो भी कैपिटल है उसका आपको पहले जो रिस्क है वो डिफाइन करना होगा। रिस्क कितना रखना है, तो रिस्क में आपको कितना रखना चाहिए, 1 से 2% पर ट्रेड ही रखो। पर ट्रेड नहीं, पर दिन, ठीक है। आप कितना दिन में रह रहे हो, ठीक है, एक दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो होना चाहिए 1 से 2%, ठीक है। तो आपको कैपिटल डिफाइन करना, जस्ट सपोज हम यहां पर देख लेते हैं 1 लाख हमारा कैपिटल है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप है कि हमने एंट्री डिफाइन करनी है। सपोज मान लो मैं एंट्री कर रहा हूं 1650 पे ही, मुझे लग रहा है मैं इसको हाई टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर आपको लगेगा कि यहां से जो मार्केट है एग्जैक्टली यहां से, ठीक है, यहां पर आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट दिख रहा होगा। एग्जैक्टली यहां पर एक गैप फिलिंग हुआ है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहां पर मुझे बाई करना है 1650 पे। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस लेवल पे मुझे बाई करना है और इस लेवल पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है। यहां पर 1630 के आसपास मुझे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो अब मेरा टोटल स्टॉप लॉस कितना हुआ, 20 पॉइंट्स का। मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन कर लिया अपने रूल के हिसाब से। अब मुझे क्या करना है कि मेरी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो यहां पर हम 1 लाख रुपए कर लेंगे, इसका 2% हुआ हमारा 2000 रुपए, ठीक है। तो 2000 रुपए, अब यहां पर मैं सिंपली कर देता हूं, हमको कितना लूज करना है एक ट्रेड में, 2000 से ज्यादा लूज नहीं करना है। और हमारी जो स्टॉप लॉस है वो कितनी है, तो स्टॉप लॉस है हमारा 20 रुपीज। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 20 से, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब यहां पर मैं सिर्फ 100 शेयर से ही ट्रेड करूंगा। तो अगर मैं यहां पर लूज भी करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा कितना होगा, 2000 रुपए। जितना मेरा रिस्क कैपेसिटी है उतना ही लॉस होगा। तो यहां पर क्लियरली है, यहां पर जो मैक्सिमम मैं क्वांटिटी लूंगा 100 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लूंगा। इसकी वजह से जो मेरा एक रिस्क है वो पहले ही से डिफाइन है। मैं अगर मान लो यहां से ये मार्केट इसके नीचे आता भी है, यहां कहीं पे हवर भी करता है, लॉस भी होगा, तो मुझे पहले ही से दिमाग में क्लियर है कि मैं 2000 से ज्यादा इसमें लूज नहीं करने वाला हूं, नो मैटर व्हाट। इसकी वजह से ना आपकी पोजीशन साइजिंग अगर आप करेक्ट है तो इसकी वजह से आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो ये हो गई इक्विटी की बात कि इक्विटी में आप कोई भी शेयर ले लो, पहले आपको स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है, स्टॉप लॉस में आप अपना जो रिस्क है उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। अब सपोज मान लो फ्यूचर्स के लिए हमें कितना लॉट चाहिए, ठीक है, कितनी कैपिटल चाहिए। अब आपके कैपिटल पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जब भी आप ट्रेड करते हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, उस पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मान लो किसी के पास 20,000 रुपीज़ है, वो अचानक से आते हैं ऑप्शन बाइंग में करके चले जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत कम कैपिटल में हो जाता है। वेल वो आपकी चॉइस है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको वैसा वो भी करना है तो उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको कितना कैसे क्या करना है। मैं फ्यूचर्स की बात कर लेता हूं। तो फ्यूचर्स में सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि देखो कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही है। यहां पर देखो एक लॉट बाई करने के लिए 15 क्वांटिटीज का एक लॉट है, 90,000 रुपीज है। बट आपको यहां पर 1 लाख से 1,10,000 15,000 रखना होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि जो मार्जिन पेनाल्टी है वो भी लग सकता है आपको, ठीक है। अगर आप 90,000 ही लग रहा तो 90,000 की बाई करोगे तो आपको पेनाल्टीज भी लग सकती है। तो 1,10,000 रुपए आपको मिनिमम रखने ही होंगे इसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट। तो यहां पर आपको इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर डिफाइन करना है कि आपको इसकी जो स्टॉप लॉस है वो कितना रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां से अगर मैं मेजर करता हूं, ये मेरा अगर स्टॉप लॉस है तो यहां पर कितना है, 200-300 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा बाइंग पॉइंट है। तो कितना हो गया, 300 पॉइंट है मेरा, ठीक है। 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहां पर अगर मान लो मेरा 300 पॉइंट, अगर एक लॉट भी लेते हैं, ठीक है, एक लॉट हमारा कितने का है,
15 क्वांटिटी है, ठीक है। तो 300 इंटू 15 हो जाएगा 4500, ठीक है। ये हो गया आपका 4500। तो 4500 आप लूज करोगे। अब आप ये डिफाइन करो कि अगर आपके पास 1 लाख या 1 लाख कैपिटल है, उस पर आप 5000 एक दिन में लूज करने के लिए रेडी हो। अगर रेडी हो तो आप ट्रेड करो फ्यूचर्स, अगर नहीं, अगर आपके कैपिटल का ये ऑलमोस्ट आपका 4% हो गया, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये रेडी, मेरा साइकोलॉजी इस पर इफेक्ट करेगा, अगर मैं 3-4 दिन अगर कंटिन्यूस में अगर मैं ट्रेड लॉस में रहता है, तो इसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हिट करनी शुरू हो जाएगी। तो इस कैपिटल पे आपको फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात आते हैं ऑप्शंस की, ठीक है। तो ऑप्शंस में सिंपल सा बात है, अगर आपको ऑप्शन लेना है, जैसे 45,000 का मैं बोल रहा हूँ, 45,000 का मैं कॉल की बात कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसको बाई करने के लिए कितना चाहिए, 4 या 5,000। और बेसिकली जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो एक्चुअली करते हैं स्कैल्पिंग के बेसिस पर। जो बेसिक ऑप्शन बायर्स होते हैं वो कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन बाइंग में आपको स्पॉट चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखनी है, मतलब ऑप्शन के चार्ट को देख के आपको नहीं रखना है। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर आपने यहाँ पर लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो जब तक स्पॉट चार्ट में आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, तब तक आप इसको होल्ड करके रखोगे। हाँ, ऑप्शन बाइंग में आपको थीटा डीके का इफेक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके चार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से यहाँ पर अगर मान लो अगर हम थीटा डीके भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर 126 पॉइंट का आपके पास टोटल 130 पॉइंट का आपके पास स्टॉप लॉस है। अब आपको इसके हिसाब से कैसे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 130 इंटू हमारा जो लॉट साइज है 15, तो 2000 का आपके पास यहाँ पर लॉस है, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यूसली अगर मान लो, हालांकि आपको इसमें ट्रेड करने के लिए कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको ट्रेड करने के लिए इंटरडे पे आपको 5,000 रुपये ही चाहिए, जिसमें से अगर आप लूज कर दो सिर्फ एक स्टॉप लॉस में, तो आपका 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ 5,000 है, आप 5,000 से ऑप्शन बाई कर दे तो एक लॉस हुआ आपका वाइप आउट, आप इसके बाद ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली सेम ही कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहां पर जो लॉस है आपको 2000 दिख रहा है, वो 1 लाख के कैपिटल का 1% है। तो आपको उसके हिसाब से अपने कैपिटल के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप फार आउट ऑफ द मनी, आपका जो प्रीमियम है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं फार आउट ऑफ द मनी का आपको दिखा देता हूँ, 45,700 का मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 45,700 का अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, जैसे ये 96 रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बाई करता हूँ तो ये मुझे 1,000 रुपये पड़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसकी ग्राफ दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो स्टॉप लॉस लगेगा कितना लगेगा, मैक्स टू मैक्स 40 या 45 रुपये लगेंगे। तो मुझे कितना लगेगा, अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 45 इंटू जो हमारा लॉट साइज है 15, ठीक है, ये हो गया हमारा 600-700। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी करते हो तो अपने लॉस को पहले डिफाइन करो कि स्टॉप लॉस मेरा इतना जा सकता है, इतने कैपिटल में लूज कर सकता हूं, तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके हिसाब से मैं ट्रेड ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। अगर नहीं ले सकते हो तो वो ट्रेड मत करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बाइंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो ऑप्शन बाइंग का जो सेक्शन है ये फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग की जो सिंपल सी जो बात है, ऑप्शन सेलिंग में ना आपको आपके कैपिटल का सेम कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहली बात कि आपको कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि मैं सेम चीज़ में ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मुझे सेल करने के लिए कितना चाहिए, एक सिंगल लॉट। अगर आप हेजिंग ले रहे हो तो ये आपको 20-25 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 75,000 78,000 अभी सिंगल, अगर आप ऐसे ही सेल करने जाओगे तो। अगर आप हेजिंग कर रहे हो, हेजिंग का वीडियो आपने नहीं देखा जहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग सस्ते में कर सकते हो, यहाँ पर आप देख लेना आई बटन पे कैसे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस से आप 25-30 हज़ार में ये ऑप्शन सेल कर सकते हो, अगर सिंगल आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मान लो आपने सेल किया, आपको लगता है कि 96 रुपीज़ ये मंथ एंड के एक्सपायरी में ये जीरो हो जाएगा, यानी कि 45,700 पे के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर ये डिसाइड करना है कि किस लेवल पे आपको एग्जिट करना है। जैसे मान लो कि मुझे लगता है कि ये जो लेवल है एग्जैक्टली 45,700 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यही कॉन्ट्रैक्ट सेल किया कॉल, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या लगेगा कि अब जैसे मान लो कि यहां से बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है, यहां पे आपको अगर मान लो कि इस लेवल के पास अगर ऊपर आना शुरू हो गया या इस लेवल के ऊपर आना शुरू हो गया, किस टाइम पर जा रहा है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख। तो ऑप्शन सेलिंग में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, इसका जो
टोटल जो लॉस है वो आपका डिफाइन करता है आपके टाइम पर, किस टाइम पर आपके लेवल पे क्रॉस कर रहा है। अगर कल ही गैप अप में ओपन होकर ये यहाँ पर चला जाता तो इसकी जो प्रीमियम है 96 से आपको 150 या 200 देखने को मिल सकती है, वो भी हो सकता है। या 3 दिन बाद अगर यहाँ पर आ रहा तो हो सकता है इसकी जो प्रीमियम है वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 96 पे ही दिखे या 90 या 80 पर ही दिखे। तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले प्रिपेयर होना होगा पहले से, कि अगर गैप अप गैप डाउन के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसमें आपको कितना लॉस होता है वो आपको एक दो बार, आपको 1-2 महीना आप ट्रेड करो या पेपर ट्रेड करो या कुछ भी, एक मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप एनालिसिस करो, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि कितना आपको कैपिटल रखना है, कितना आप लूज कर सकते हो। और बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कैपिटल जो स्टॉप लॉस है, कितनी कैपिटल किस तरीके से पोजीशन लेनी है, उस हिसाब से आप उसमें मैनेज करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जब भी बात आती है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में तब तक आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए एक लॉट से ज़्यादा, जब तक आप फुल एक कॉन्फिडेंट प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो तब तक। ठीक है, एक लॉट से पहले प्रॉफिटेबल बन जाओ, उसके बाद आप कैपिटल इंक्रीज करो, फिर अपना जो पोजीशन है वो बढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नीचे कमेंट में जरूर लिखो और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।